सोलानी नदी पर रपटे के निर्माण से वार्ड वासियों की बढ़ी मुश्किलें, भीड़ तथा जाम से लोग हुए परेशान। सोलानी नदी पर बनाए गए रपटे को लेकर निवर्तमान मेयर गौरव गोयल तथा चौधरी राजेंद्र सिंह एडवोकेट सहित स्थानीय लोगों ने इस पर सवालिया निशान खड़े किए हैं, जिनका कहना है कि अगले माह होने वाली बरसात की मार यह रपटा नहीं झेल पाएगा तथा लाखों रुपयों की लागत से मिट्टी में मिल जाएगी। स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि सचिन कश्यप ने भी नगर विधायक से मिलकर कहा कि रपटा कोई अस्थायी समाधान नहीं है और यहां से भारी वाहनों के गुजरने से लोगों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। सोलानी नदी पर पुल का निर्माण बहुत ही शीघ्र कराया जाए ताकि भारी वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से हो सके। ज्ञात हो कि रुड़की हरिद्वार के बीच वाहनों की आवाजाही को लेकर पिछले वर्ष सोलानी नदी का पुल भारी बरसात के चलते दरार पड़ने के कारण बड़े वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके चलते रूट डाइवर्ट कर भारी वाहनों को नागला इमरती से संचालित किया जा रहा था, जिसमें 8-10 किलोमीटर का लंबा सफर इन वाहनों को तय करना पड़ता था, जिसके चलते लोगों की बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। हाल ही में नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने सोलानी नदी पर एक अस्थायी रपटे का निर्माण कराया है। इसके निर्माण को लेकर निवर्तमान मेयर गौरव गोयल ने भी इस पर उंगली उठाई है। चौधरी राजेंद्र सिंह एडवोकेट ने इस रपटे का निरीक्षण कर कहा कि यह रपटा अगले महीने आरंभ होने वाली बरसात के शुरू में ही बह जाएगी। विधायक द्वारा 90 लाख रुपए की लागत से इस रपटे का निर्माण कराया गया है, जिसको लेकर वे शीघ्र ही रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से मुलाकात कर इस विषय में अवगत कराएंगे। वहीं निवर्तमान मेयर गौरव गोयल ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि नगर विधायक ने 90 लाख रुपए की लागत से कराए गए इस रपटे के निर्माण में बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। बड़े वाहनों के लिए बंद किए गए पुल के बराबर में पिछले साल बरसात से पहले लगभग 45 लाख रुपयों की लागत से एक रपटा बनाया गया था, जो कि 1 महीने 20 दिनों बाद ही बरसात की पहली बारिश में ताश के पत्तों की तरह बह गया था और यह रपटा अभी बरसात से कुछ दिनों पहले ही बनाया है, जो वर्षा के आरंभ होते ही बह जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अस्थायी रपटा निर्माण में भारी भ्रष्टाचार कर मिट्टी डालकर इसे तैयार किया गया है। कहा कि आदर्श नगर वासियों को सड़क चौड़ी ना होने तथा जाम लगने की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है और भारी संख्या में वाहनों के चलते आदर्श नगर सोलानी पुरम वासियों को यातायात बाधित होने के कारण बड़ी परेशानी हो रही है। इसके निर्माण से जहां इसमें बड़ी रकम बंदरबाट हुई है, तो वहीं स्थानीय लोगों को परेशानी भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि जब तक यहां पक्के पुल का निर्माण नहीं होता, तब तक इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाएगा। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से डायरेक्टर पूजा रानी की रिपोर्ट।